प्रधानमंत्री ये केतली लेके चाय बेचेंगे और अंधभक्त साथ साथ पकौड़ा बेचेंगे, क्योंकि मोदी जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। अंधभक्तों का ये आलम है, ये खुद फर्जी आईडी बना के फेसबुक पर, ट्विटर पर बेरोजगारी और महंगाई का विरोध कर रहे हैं। अंधभक्तों की भी बहुत सी बीमारी आ गई है, पर वो दर्द से बता नहीं रहे कि मुझे बावजूद है। इमरजेंसी में पत्रकार मर्द होते थे, चाटते चाटते ONGC का डायरेक्टर बन गया, और हम देश का युवा जो है आज पकोड़े बेचने पर पढ़ लिख करके मजबूर हो गए हैं। संबित पात्रा से बड़ा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं कि 24 में हम प्रधानमंत्री को झोला के साथ केतली पकड़ाएंगे, जाओ भैया चाय बेचो। तुम ठेठरा ही कर रहा है, जहाँ इनका घोर विरोध हो रहा है वो नहीं दिखा रहा है। आप चाय की दुकान पर बैठे हैं? हाँ, चाय की दुकान पे इसलिए बैठा हूँ कि चाय ने देश बर्बाद कर दिया। अच्छा। हाँ जी। और जिस तरह से अंधभक्ति काल जो अमृत काल बोला जाता है, तो जिस तरह से ये जो अंधभक्ति काल है, जिस हिसाब से, सुनिए तो भाई साहब, जिस हिसाब से बीजेपी और बीजेपी के IT सेल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में 2014 के पहले कुछ था ही नहीं, एक प्लेटफॉर्म थी और ये चाय की केतली थी, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और आपको पता ही है कि मैं घूम करके पूरे देश में चाय पे चर्चा कर रहा हूँ, और चाय पे चर्चा भी इसलिए कि इस चाय वाले से सवाल यही है मेरा कि 5 रुपए की चाय 10 रुपए कैसे हो गई। आप चाय की केतली ढूंढते थे, यही है? यही केतली है जिसका त्याग किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, इसीलिए तो देश आगे बढ़ा है ये केतली त्यागने के बाद। अच्छा। तो लेकिन अमेरिका, मिस्र, कहीं भी जाओ, जहाँ देखो वहाँ मोदी मोदी हो रही है। मोदी मोदी नहीं हो रही है, ठेठरा ही हो रही है, ठेठरा ही हो रही है। अरे अमेरिका में बच्चे मीडिया जो है ठेठरा ही कर रहा है, जहाँ इनका घोर विरोध हो रहा है वो नहीं दिखा रहा है, और जो इनके चाटुकार लोग जो जमा हो जाते हैं वो दिखाता है। इतनी बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी जी ने वहाँ अमेरिका में, इतनी बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जिस सबरीना सिद्दीकी ने जो लोकतंत्र पे सवाल दाग दिया प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री वहाँ पर खुश हो गए। हमने देखा पूरे देश ने, और खुद बराक ओबामा ने भी इन पर ये टिप्पणी किया, जिस पर कि ये आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि बराक हुसैन ओबामा, उसको भी मतलब धर्म से जोड़ दिया। तो ये भाजपाइयों का दिमाग हो गया है खराब, और 24 में इनको क्यों खराब हो रहा है ये भी एक रीज़न है, क्योंकि 24 में हम प्रधानमंत्री को झोला के साथ ये केतली पकड़ाएंगे, जाओ भैया चाय बेचो। तुम्हारे बस का चाय बेचना ही है, जिस हिसाब से चाय की पत्ती समझ करके देश के इंस्टीट्यूशन को बेच रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, तो मणिपुर गए राहुल गांधी, संबित पात्रा कह रहे हैं। संबित पात्रा से बड़ा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं कि संबित पात्रा कह रहा है। अरे संबित पात्रा की क्या बात कर रहे हो, वो तो गोबर में कोहिनूर ढूंढता है टीवी पे बैठ के, ऑफिशियली उसका बयान है कि गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है, आपको पता होगा। तो वो उसके दिमाग में गोबर है, तो वो अभी झूठ बोला कि राहुल गांधी मणिपुर में गया तो राहुल गांधी का विरोध हो रहा था, गो बैक राहुल गांधी ऐसा नारा लग रहा था, जबकि हमने देखा कि राहुल गांधी की गाड़ी पर जो है मणिपुर के लोग जो है उससे लिपट करके गाड़ी से रो रहे थे, आपने भी देखा होगा शायद। तो बताइए किस तरह का ये इतना बड़ा आदमी, और ये चाटुकार आदमी है, चाटते चाटते ONGC का डायरेक्टर बन गया, और हम देश का युवा जो है आज पकोड़े बेचने पर पढ़ लिख करके मजबूर हो गए हैं। तो सब जगह अकेले हैं। मोदी जी तो खुद संसद में कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। तो इतना भारी बोझ बन गए हैं हम जनता पर कि इस बोझ को हम 2024 में उतार के फेंक देंगे। लेकिन जनता तो अभी भी वही कह रही, मोदी मोदी। जनता नहीं, वो अंधभक्त है। अंधभक्त को जनता से मत कंपेयर कीजिए। अंधभक्त है। कि मोदी मोदी करने से क्या हासिल होने वाला है बताओ? मोदी मोदी करने से क्या हमें रोजगार मिल जाएगा? मोदी मोदी कहने से क्या नारियों पे हो रहे जो अत्याचार है वो रुक जाएगा? मोदी मोदी करने से देश का जो शिक्षा व्यवस्था जो लचर हो गई है क्या वो सुधर जाएगा? ये सारी चीज़ें हैं, और ये मोदी मोदी कुछ नहीं है। मोदी एक ब्रांडिंग है, और इसकी ब्रांडिंग हम उतार देंगे 2024 में। इमरजेंसी में पत्रकार मर्द होते थे, आज जो है क्योंकि जब सरकार से सवाल दागते थे इमरजेंसी में तो जेल में डाल दिया जाता था, फिर भी डरते नहीं थे। यह अघोषित इमरजेंसी है जहाँ पे पत्रकार जो है ये कर रहे हैं। समझ गए ना, जनता समझ जाए। अच्छा, तो मीडिया को बड़ा टारगेट करते हो आप? मीडिया क्यों टारगेट करें? आज मीडिया को हम जनता ने रखा हुआ है, सत्ता ने नहीं रखा है। मीडिया को हम जनता ने इसलिए रखा है ताकि वो हमारा बात जो है सत्ता तक पहुँचाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया जो है हम जनता के और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम होती है, लेकिन आज इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दिमाग चाट गया है, इसलिए हम जनता को टेंशन है।
मीडिया हर चीज तो दिखाती है। आज मोदी जी का पूरा समय चल रहा है क्या? जो हम गए सारा पूरा दिन। हाँ, मीडिया सब कुछ दिखाती है। हमने ये भी देखा था, अपराधी पेशाब कर रहा था, वो भी दिखाती थी। हाँ हाँ, ये बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर डिबेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितना डिबेट किया है मीडिया ने ये 2014 से अब तक? इसका खुद एक साहित्य कार्यक्रम आता है, उसमें वरुण ग्रोवर ने डेटा दिया हुआ है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर कितना डिबेट किया और रोजगार पर कितना डिबेट किया है। हिंदू मुस्लिम हमारे देश का मुद्दा है, बताइए, पत्रकार हो आप, मुद्दा है? नहीं। क्या मुद्दा है हमारा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। तो हिंदू मुस्लिम पर जो अगर करेगा तो मैं तो हंसी आ रही है यार। देखो अभी एक कुछ ये एबीपी वाले, एबीपी गंगा बंद हुआ और एक इनका एक यूनिट बंद हुआ है, ये खुद आत्मनिर्भर हो गए। और इतना चाटुकारिता किए थे, पत्रकारिता तो किए नहीं, लास्ट में नंबर उनका भी आया। तो सबका साथ सबका विकास जरूर होगा और हो भी रहा है। आज मीडिया का भी नंबर आ गया, आत्मनिर्भर बन गए ये लोग। मतलब मोदी जी के रास्ते पर आप चल पड़े हो? कौन? आप लोग। मोदी जी का रास्ता और हम जनता का रास्ता एक है। हम तो जनता है। प्रधानमंत्री क्या है तो उनका? प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को 82 रुपये तक गिरा चुका है। हाँ। आपको पता होगा। हाँ। तो प्रधानमंत्री की गरिमा बची क्या? प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा 82 रुपया गिरा दिया। जब इसके पहले सरकार होती थी तो डॉलर का रुपये का जब भाव बढ़ता था तो प्रधानमंत्री, ये जो अभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, उस समय के जब मुख्यमंत्री होते थे तो बयान देते थे, भाइयों बहनों, भूटान का रुपया क्यों नहीं गिरता, नेपाल का रुपया क्यों नहीं गिरता और सिर्फ भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? इतनी की गरिमा गिरी है, उस पर आप डिबेट कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, स्मृति ईरानी से पूछा गया कि टमाटर को क्या बोले? स्मृति ईरानी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको क्यों फर्क पड़ेगा? जब वित्त मंत्री को फर्क नहीं पड़ता, जब कांदे का रेट बढ़ता है तो वित्त मंत्री कहती है मैं तो कांदा लहसुन खाती नहीं हूँ, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज टमाटर का रेट बढ़ा है तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप ही को पता है कि जब सिलेंडर का भाव महंगा था तो यही स्मृति ईरानी जिसका नाम ले रहे हो, ये सड़क पर आलू प्याज का माला पहन के सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज जो है 1200 1150 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन आज इनका पता नहीं है। लेकिन हम जनता बखूबी समझते हैं कि बीजेपी से अच्छा विपक्ष का भूमिका कोई नहीं निभा सकता, इसलिए 2024 में हम इनको विपक्ष में बिठाएंगे। और जो जिनका आपने नाम लिया स्मृति ईरानी का, इनको सिलेंडर लेके 2024 में फिर से विपक्ष में हम बैठा देंगे। तो नहीं है जनता के पास, मोदी जी के अलावा विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। तो झूठ का विकल्प कौन होता है बताइए? झूठ का विकल्प ही नहीं है। घंटे में देश चाट लिए, देश का इंस्टीट्यूशन चाट लिए, क्या बात करेंगे भाई साहब? जनता कह रही 24 में फिर आएंगे। जनता नहीं, वो अंधभक्त कह रही है। हाँ। और अंधभक्तों का ये आलम है कि ये खुद फर्जी आईडी बना के फेसबुक पर, ट्विटर पर बेरोजगारी और महंगाई का विरोध कर रहे हैं। अंधभक्तों की भी बवासीर बीमारी आ गई है, पर वो दर्द से बता नहीं रहे कि मुझे बवासीर है। हाँ, तो ये जो राहुल गांधी मणिपुर गए तो क्या लगता है मणिपुर के हालात? देखिए, राहुल गांधी का मैं समर्थक नहीं हूँ और ना मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, तो ये राहुल गांधी से पूछिए। लेकिन राहुल गांधी अगर पर्सनली देखेंगे तो वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हाँ, लेकिन संबित पात्रा कह रहे समझदारी नहीं। अरे संबित पात्रा तो यार जिसके दिमाग में गोबर भरा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? वो गोबर में कोई नहीं ढूंढता है। डॉक्टर है किसका डॉक्टर? गाय भैंस का डॉक्टर है वो, MBBS डॉक्टर, पशुओं का डॉक्टर है। हाँ। क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ। ये गेटली पकड़ाएंगे और हमारे साहब वडनगर जाएंगे और वहाँ ये चाय बेचेंगे फिर से। हाँ, फिर से। चाय तो हमने बेचा नहीं, बेचते देखा नहीं, फर्जी चाय वाला ये, लेकिन इस बार असली केतली पकड़ाएंगे हम। असली केतली? हाँ। क्या कहना चाहोगे देश की जनता? देश की जनता समझ रही है, बोल नहीं रही है। अच्छा। वोटर बोलता नहीं हमारे देश में। ठीक है, वोट कमल को दे देगी। कमल है कहाँ? कमल तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया। अब तो सिर्फ कीचड़ बचा है, कीचड़ बचा है। अरे मोदी जी के नाम पर वोट देगी जनता। मोदी जी के नाम पर इस समय जनता जो है ना, क्या दे रही है मालूम है? 91 गाली। आपने खुद ही गिनवाया था, मोदी जी ने, मैंने थोड़ी कह रहा हूँ। और 2.5 किलो भी। फिर दिल्ली के इलेक्शन में 49। अब देखिए मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कितना गाली गिनवाते हैं। विकास मोदी जी का गाली कौन खाता है? गाली कौन खाता है? गाली कौन खाता है? तो फिर ये मोदी जी को आप बताइए जाके, कौन गाली दे रहा? मोदी जी खुद कह रहे हैं, 3 बार मंचों से भाषण दिया है कि मैं गाली दिया जा रहा है हमें। तो गाली क्यों खा रहे हैं? गाली खाने वाला काम क्यों कर रहे हैं? उनसे जाके समझाइए। जब सत्ता में थे तो महंगाई का
बोलने के लिए कतरा रहे हैं। और जब ये गुजरात के सीएम थे तो मनमोहन सिंह साहब के ऊपर बहुत सवाल दागते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं। आज महंगाई का म बोलने से नरेंद्र मोदी को क्या तकलीफ है, पूछिए जाके। ये बताइए, मणिपुर का म बोलने से क्या क्यों कतरा रहे हैं प्रधानमंत्री? अभी तक बोला है मणिपुर पे? अच्छा, उत्तर प्रदेश की घटना पर क्या कहेंगे जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ परसों? चंद्रशेखर आजाद पर हमला बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन बताइए, विपक्ष ये एक अंधभक्ति का ऐसा आलम है। अभी आपने देखा जो वाशिंगटन की जो पत्रकार थी शबरीना सिद्दीकी, उस पर भी इन्होंने टारगेट किया था और खुद वहाँ की संसद ने इस पर जो सख्ती से मतलब टिप्पणी किया है। तो बताइए, जो गुड़ बना करके मोदी जी गए थे अमेरिका, वहाँ से गुड़ बना करके आए और अंध भक्तों ने उस पर गोबर कर दिया, पता है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कह रहे थे कि क्राइम मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश सारा। क्राइम मुक्त हो गया? हम जनता तो एकदम टेंशन में है यार कि बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम मुक्त हो गया है तो कोर्ट में अपराधी गोली चला रहा है और जज मेज के नीचे छुप जा रहा है, तो हम जनता कहाँ छुपेंगे? जरा ये बताइए आप। क्योंकि जज के पास तो मेज है, वो मेज के नीचे छुप जाएगा। हम जनता के पास तो वो भी नहीं है, हम कहाँ छुपेंगे? तो ये भय का माहौल है। और जहाँ पर बीजेपी की राज है, सुनिए तो आप बताइए, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी कहती है वहाँ जंगल राज है, तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ क्या राम राज है या जंगल राज है? आप पूछ के बताइए उनसे। लेकिन अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी दूरबीन से भी दिखाई नहीं देते। उनको तो कुछ भी दूरबीन से देखना पड़ता है, उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं। हाँ, पहले कहते थे कांग्रेस दूरबीन से नज़र नहीं आती है, अब कर्नाटक में अपनी सीटें दूरबीन से ढूंढ रहे थे, तो सब समझती है जनता। बदलाव होगा 110% झोला पकड़ेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, और ये देखिए, ये केटली भी पकड़ेंगे। अच्छा, और अब चाय बेचेंगे और भक्त साथ साथ पकौड़ा लेके घूमेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ये केटली लेके चाय बेचेंगे और अंधभक्त साथ साथ पकौड़ा बेचेंगे। चाय पकौड़े की दुकान 24 में खोलेगी जनता प्रधानमंत्री का।